खंड 3 खोज चैप्टर 11 भूल भुलैया। लॉर्ड हैमिल्टन, जैसा आप सोचते हैं यात्रा कभी वैसी नहीं होगी। आपके पास मंजिल का विचार होता है लेकिन आपको मार्ग कभी पता नहीं होता। कई लोग अपने सपने छोड़ देते हैं या उन पर काम करना भी शुरू नहीं करते हैं क्योंकि वे जहां खड़े हैं वहां से उन्हें अपने सपने का पूरा मार्ग नहीं दिख रहा होता है। देखिए, आप आगे का पूरा मार्ग कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपका सपना कैसे सच होने वाला है। किसी भी सफल व्यक्ति को आज तक कभी यह पता नहीं चला कि उसका सपना कैसे साकार होगा। उसने तो बस विश्वास किया कि यह साकार होगा और तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक कि यह साकार नहीं हो गया। मैस्टन की, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जीवन ऐसा दिखेगा जैसा कि यह अभी दिखता है। मैं तो बस इतना जानता था कि मुझे यह ऐसा महसूस होगा, लेकिन मैं कभी यह नहीं जानता था कि यह इस तरीके से होगा। अपने सपनों का मार्ग भूल भुलैया में रहने जैसा है। आप बस अपने आगे की कुछ फीट जगह देख सकते हैं। आप यह नहीं देख सकते हैं कि अगले मोड़ के आगे क्या है जब तक कि आप वहां पहुंच नहीं जाते, और फिर आपको उसके बाद अगली कुछ फीट जगह दिखाई देने लगती है। कई बार तो बंद गली के सामने आ जाती है और आपको मुड़ना होता है। भूल भुलैया में कई बार आपको जादू से शॉर्टकट मिल जाते हैं जो आपकी यात्रा की गति को बढ़ा देते हैं। आपके सपनों का मार्ग ठीक इसी तरह आपके सामने खुलता है। लैन बिजली, कोई भी आगे का पूरा रास्ता नहीं देख सकता। आपको तो बस अपना पहला कदम आगे उठने की इच्छा करनी होती है और यात्रा पर निकलना होता है। मैस्टिन की, अपने सपनों को जीने की प्रक्रिया जोखिम भरी यात्रा का नाम है। यह देखना कि आगे क्या है। जिस भी व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं या जो भी व्यक्ति आपको प्रेरित करता है उसने किसी सटीक योजना के साथ शुरुआत नहीं की थी। हो सकता है कि उसके मन में एक विचार, इरादा या अंतिम लक्ष्य रहा हो, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचने वाला है। भूल भुलैया में होना ही यह वह साहसिक यात्रा है जो आप करना चाहते थे। आप हर चीज नहीं देखना चाहते थे, आगे की हर चीज मालूम नहीं करना चाहते थे और अपनी अंगुलियां चटकाकर अपने सपने सच नहीं करना चाहते थे। आप तो यात्रा की चुनौती चाहते थे क्योंकि सिर्फ चुनौतियों को पार करने से ही आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि मिल सकती है जिसकी तलाश हर इंसान कर रहा है। एनास्टेसिया सोर, ऐसी चीजें हैं जो हर तरह से नहीं होंगी जैसे कि आपने योजना बनाई है, इसलिए आपको अपनी रणनीति बदलने और दूसरी राह पकड़ने के लिए तैयार रहना होता है। यह किसी भूल भुलैया जैसा है। आप आगे जाते हैं और आपको एक बंद गली मिलती है। यह देखकर आप पलटते हैं और दूसरों की राह खोजते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह आपके सपने को पूरा करने के अंतिम बिंदु तक ले जाएगी। जब आप अपने सपनों की राह पर होते हैं तो हो सकता है कि एक दीवार अचानक सामने प्रकट हो जाए और आपको महसूस हो जैसे आप बंद गली में आ गए हो और आपकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन यह भूल भुलैया जैसा ही होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी नजर आती हो, हमेशा एक और मार्ग होता है जिस पर आप चल सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आपके सपने की सफलता भूल भुलैया के केंद्र में है तो आप किसी भी अप्रत्याशित मोड़ पर घुमाव से नहीं घबराएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि आपको अगले मोड़ पर ही सफलता मिल सकती है। और ठीक इसी तरह सपने सच हो जाते हैं। जॉन पॉल डिजोरियो, हो सकता है कि यह सब एक ही समय में ना मिले। अगर आप सचमुच कोई चीज चाहते हैं तो यह बहुत धीरे धीरे तथा कठिनाई से हासिल होता है। रास्ते में छोटे छोटे कदम उठाएं। लिज मरे, मैं समझती हूँ कि लोगों को बहुत सी परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन भारी विपरीत परिस्थितियों में भी आप एक काम कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसा थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, जो भी आपके पास है, जहां भी हो, आप उससे आप जो भी कर सकते हो कर दे। आप एक चीज चुन सकते हैं और खुद को उसके प्रति समर्पित कर सकते हैं, और भले ही इसमें लंबा समय लगे, लेकिन एक एक इंच करके और एक एक विकल्प चुनकर आप अपने लिए एक नया जीवन बना लेंगे। यह जरूरी नहीं है कि घटनाएं हॉलीवुड जैसी नाटकीय हों, लेकिन वह होंगी। एक समय में एक कदम। अपनी यात्रा में खुद को याद दिलाएं कि एक समय में एक कदम ही है जो आपको उठाना है। एक समय में एक कदम ही है जो आप उठा सकते हैं, और चाहे आप खुद को कहीं भी पाएं या चाहे स्थितियां कैसी भी हो, आप एक कदम हमेशा उठा सकते हैं। आप पराजित महसूस कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को भविष्य में हो सकने वाली सारी संभावनाओं से अभिभूत हो जाने दें। आपके सपने की राह कभी उस तरीके से प्रकट नहीं होगी जैसा आप सोचते हैं, इसलिए बस एक समय एक कदम उठाने की नीति पर चलते रहें। जब हम द सीक्रेट फिल्म बना रहे थे तो इन शब्दों ने मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरा सपना मेरे इंसानी दिमाग की सोची हुई राह से दूर जा रहा था तो मैं खुद को बस अगला कदम उठाने की ओर ले गई, और एक समय में एक कदम उठाने से मेरा सपना सच हो गया। लिज मरे, यदि आप यह सोचते हैं कि आप हर पायदान देख सकते हैं तो आप
गलतफहमी में है। हम यही सोचने की गलती करते हैं कि हमें हर चीज़ को नियंत्रित करने की ज़रूरत है या हम ऐसा कर सकते हैं। मेरी माँ नारकोटिक्स एनोमिस गई थी जहाँ सभी लोग शांति की प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, मुझे उन चीज़ों को स्वीकार करने की शक्ति दो जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीज़ों को बदलने का साहस दो जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इनका फ़र्क पहचानने की बुद्धि दो। और यही सब कुछ है। मैं अपनी माँ को वापस नहीं ला सकती थी, मैं अपने पिता के HIV संक्रमण को नहीं बदल सकती थी, मैं मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। आप उन सारी चीज़ों को आप उन सारी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी ऊर्जा उनमें लगाते हैं तो यह सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। इसके बजाय आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। माइकल एक्टन स्मिथ, मैं एक समय में एक कदम उठा रहा हूँ और मैंने कभी कभार पीछे भी कदम उठाए हैं या सामने बंद गली भी आई है, लेकिन जब तक आपके दिमाग में बड़ा सपना है और आपको यकीन है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो अंततः आप वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और भूल भुलैया में ही एक दिन आप मुड़ते हैं और अचानक अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। इसी तरह आपका सपना सच हो जाता है। एक बार जब आप अपना सपना हासिल कर लेते हैं और इसके बाद अपनी यात्रा पर पलट कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर दीवार ने आपको वैकल्पिक मार्ग पर चलने के लिए विवश किया, जो ना सिर्फ आपको अपने सपने की ओर ले गया बल्कि अक्सर आपके सपने के कहीं बेहतर संस्करण की ओर ले गया जिसे आपने कभी संभव ही नहीं माना था। सच तो यह है कि कोई दीवारें नहीं है, सिर्फ दीवारों का छलावा है। कोई बंद गली नहीं है, सिर्फ बंद गलियों का छलावा है। दोनों ही दरअसल सिर्फ चक्करदार मार्ग हैं जिनका उद्देश्य आपको अपने सपनों के उस ज़्यादा बड़े संस्करण की दिशा में ले जाना है। GM राव, 4 दशकों से की मेरी यात्रा में कई बार ऐसा हुआ कि चीज़ें उस तरह नहीं हुई जैसे हमने उम्मीद की थी। मैं ठहरकर खुले दिमाग से दिशा बदलने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाया। हमने हाल ही में इसे अनुभव किया जब हमने $1.2 अरब से ज़्यादा में एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी ऊर्जा कंपनी की 50% हिस्सेदारी खरीदी। जब परिस्थितियां वैसी नहीं बनी जैसी कि हमें उम्मीद थी और हमारी आकांक्षा हमारे साझेदारों के सामंजस्य में नहीं आ पाई, तो हमने उस साझेदारी से बाहर निकलने का निर्णय लिया, भले ही यह हमारे लिए अस्थायी झटका हो। बहरहाल जब मैं पीछे पलटकर देखता हूं तो इसके बाद हमने उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर लिया है। यदि इरादे में साफ गोई है तो सृष्टि आपको पुरस्कार देने का कोई ना कोई तरीका खोज लेती है। यदि हीरो की यात्रा पर किसी वक्त आपका समर्पण निराशा, अस्वीकृति या किसी ऐसी चीज़ द्वारा डगमगाने लगता है जो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, तो ऐसे समय आपको खुद को दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपको हमेशा आपके सपने की ओर ऐसे मार्ग से ले जाया जा रहा है जिससे आपको सबसे बड़ा परिणाम मिलेगा। मैस्टन की उद्यमी के रूप में एक शब्दावली है, पिवोटिंग यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन करना। इसका बुनियादी तौर पर मतलब है कि अगर कोई चीज़ काम नहीं करती है तो मैं महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला हूँ, जो मैंने सीखा है उस पर अमल करने वाला हूँ और किसी नई चीज़ के साथ आने वाला हूँ। और हीरो की यात्रा दरअसल इसी बारे में है। देखें क्या कारगर होता है और जो कारगर नहीं होता उसे बदल दें। दोबारा कोशिश करें और अंततः आप वहां पहुंच जाएंगे। जॉन पॉल डिजोरियो, सपने बदलते हैं। जब मैंने 1980 में अपने पार्टनर के साथ जॉन पॉल मिचेल सिस्टम्स की शुरुआत की थी तो हमारा सपना था अगर हम एक साल में $50 लाख कमा सकें तो हम दोनों को 2 से $2.5 लाख मिल जाएंगे, फिर हम जीवन भर आराम से रहेंगे। देखिए, अब जब हमारी कंपनी का आकार उतना बड़ा हुआ तो हमारा सपना बदलकर ज़्यादा बड़ा हो गया। और तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब आप एक सपने को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरे सपने की ओर चल देते हैं। यह विकास है। जब आप अपनी हीरो की यात्रा को रोमांचक मोड़ों और घुमावों के बीच अपने सपने का अनुसरण करते हैं तो आप एक चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं, आपने शुरुआत में जितना बड़ा सपना सोचा था, अंत में आपका सपना कभी उससे छोटा नहीं होगा। यह सिर्फ ज़्यादा बड़ा बनेगा और ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।